खामेनेई ने किया जंग को जीतने का ऐलान। अल्लाह साथ जरूर जीतेंगे जंग। दुश्मन से नहीं डरे, डरे तो जीत मुश्किल। इजराइल पर ईरान ने किए ताबड़तोड़ हमले। ईरान के हमले से इजराइल में हाहाकार मच गया है। नेतन्याहू बंकर में छिप गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांग रहे हैं। तो वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने साफ कर दिया है कि इजराइल ने गलती कर दी है, उससे सबक सिखाया जाएगा। जंग में अमेरिका की एंट्री कभी भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले रूस और चीन की एंट्री होती दिखाई दे रही है और दोनों ही देशों ने जंग के लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर अमेरिका इस जंग में इजराइल के समर्थन में कूदा तो क्या रूस, जो पहले से ही एक जंग लड़ रहा है, वो और चीन ईरान के समर्थन में सामने आ जाएंगे? रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से तो यहां तक दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने खामेनेई को समझाया था कि जंग के लिए तैयारी रखें, अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करें। अगर खामेनेई ने पुतिन की बात मानी होती तो इजराइल के विमान ईरान से दूर ही रहते। ईरान को जो कुछ नुकसान हुआ है वो खामेनेई का पुतिन की बात को नहीं मानने से हुआ है, लेकिन ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसने इजराइल में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। तो आज हम ईरान और इजराइल के बीच चल रही इसी जंग को लेकर खामेनेई के नए ऐलान को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो इजराइल से जंग के बीच ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु अली खामेनेई ने एक बार फिर न सिर्फ तेल अवीव को चेतावनी दी है, बल्कि अपने देश के नागरिकों से भी कहा है कि वे दुश्मनों से डरना छोड़ दें। खामेनेई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं अपने प्यारे देशवासियों से कहना चाहता हूं कि अगर दुश्मन को लगेगा कि आप उनसे डरे हुए हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। आज तक जो व्यवहार आपने किया है उसे जारी रखिए और पूरी ताकत से जारी रखिए। इसके बाद खामेनेई ने एक दूसरा पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने कहा, और जीत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है जो सर्वशक्तिमान अत्यंत बुद्धिमान है। कुरान की 126वें पारे की आयत 3। और सर्वशक्तिमान ईश्वर निश्चित रूप से ईरानी राष्ट्र को, सत्य को और सही पक्ष को ईश्वर की इच्छा से जीत प्रदान करेगा। इससे पहले खामेनेई ने एक पोस्ट में कहा था, ये तथ्य कि ज़ायोनी शासन के अमेरिकी मित्र खुलकर सामने आ गए हैं और ऐसी बातें कह रहे हैं जो उस शासन की कमजोरी और अक्षमता का संकेत है। खामेनेई के बयान से साफ है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और इजराइल के हमलों के बावजूद ईरान सरेंडर करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ईरान ने इजराइल पर हमले तेज करके यह साबित करने की कोशिश की है कि वो किसी से नहीं डरता। इस बीच सबसे ज्यादा सवाल इजराइल पर उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम में छेद हो चुके हैं। ईरान ने यह ऐलान कर दिया है कि इजराइल के आसमान पर अब उसका दबदबा है, वो जहां चाहे वहां टारगेट हिट कर सकता है। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज उड़ा दिया। ईरान ने इजराइल के 4 शहरों तेल अवीव, बीरशेबा, रमतगढ़ और होलोन पर 30 मिसाइलें दागी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 मिसाइलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकामयाब रहा, लेकिन कई ऐसी मिसाइलें थी जो अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रही। ईरान ने सेंट्रल इजराइल में स्थित स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर भी मिसाइल गिराई है। अल जजीरा के मुताबिक इससे इस बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा। इस बीच ईरान की एक मिसाइल के निशाने पर दक्षिणी इजराइल का मुख्य अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर भी आ गया। इस अस्पताल में 1000 से ज्यादा बिस्तर है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि उसने अस्पताल को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसके निशाने पर तो इजराइल के सैन्य अड्डे हैं। ईरानी समाचार एजेंसी IRNA ने कहा कि सुबह हुई बमबारी में ईरान का मकसद IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के खुफिया हेडक्वार्टर और सोरोका अस्पताल के पास बने एक बेस को निशाना बनाना था। ईरान ने दावा किया है कि हमने जिस अस्पताल को निशाना बनाया है वहां IDF का ठिकाना था, इसीलिए वहां पर हमला किया गया है। और खास बात यह है कि ईरान ने इजराइल को लेकर ठीक वही बात बोली है जो गजा पर हमले के बाद इजराइल की तरफ से कही जाती थी। इजराइल गजा के अस्पतालों पर अपने हमले के बचाव में तर्क देता था कि यहां हमास का अड्डा है, और अब ईरान ने भी इसी तरह के दावे किए हैं। अब जिस तरह से ईरानी मिसाइलें इजराइल में गिर रही हैं, उसके बाद अमेरिकी मीडिया की उस रिपोर्ट पर भी मुहर लगती दिख रही है जिसमें कहा गया था कि इजराइल के पास तेजी से हथियारों की कमी हो रही है। पहले जहां इजराइल की तरफ से ईरान से आने वाली 90% मिसाइलों को गिराने का दावा किया जाता था, वहीं अब 50% मिसाइलें भी गिराना इजराइल के लिए मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते इजराइल को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बीच बौखलाए नेतन्याहू ने ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमले के आदेश दे दिए, जिसे लेकर पूरी दुनिया में चिंता जताई जा रही है। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है,
ये फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक काफी अहम हिस्सा है। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि इराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है। ऐसे में यहां पर हमले के चलते न्यूक्लियर रिएक्शन का भी खतरा पैदा हो गया है। इसे लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की है, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर इजराइल के हमलों को लेकर चिंता जताई गई। जिनपिंग ने पुतिन से कहा कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करवाना बेहद जरूरी है। ऑपरेशन अंतरराष्ट्रीय विवादों को हल करने का सही तरीका नहीं है। इस बीच इजराइल जो काम ईरान के साथ करने की कोशिश कर रहा है, वही काम अब ईरान ने इजराइल के साथ कर दिया। तेल अवीव वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। यहां लगातार धमाके हो रहे हैं। शाम ढलते ही ईरान की तरफ से मिसाइल हमले शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते शहर में सायरन की आवाज गूंज रही है। लोग डर के साए में जी रहे हैं और सायरन बजते ही सेफ ठिकानों जैसे कि बेसमेंट और बंकरों की ओर भाग रहे हैं। खासकर ईरान की फतेह सुपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल ने तबाही के मंजर को और बढ़ा दिया है। यह मिसाइल अपनी रफ्तार और क्षमता के लिए जानी जाती है। ईरान ने और भी मिसाइल हमलों की धमकी दी है, जिससे तेल अवीव सहित इजराइल के दूसरे शहरों में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अधिकांश फतेह मिसाइलों को रोकने में इजराइल का आयरन डोम, एरो 3 और यहां तक कि अमेरिका का थाड भी फेल साबित हो रहा है। अब इजराइल भी ये मान रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह की तुलना में ईरान की मिसाइलें, उनके हमले ज्यादा खतरनाक और तबाही वाले हैं। लोग डर के साए में जी रहे हैं और कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं है। साफ है, जिस जंग को इजराइल ने शुरू किया है उसमें अब वो बुरी तरह से फंस गया है। शुरुआत में भले ही ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा था, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, अब तबाही इजराइल में आई हुई है। जगह जगह से आती धमाकों की आवाज लोगों में फैला खौफ बता रहा है कि इजराइल गहरे संकट में फंस चुका है। खामेनेई की तरफ से जिस तरह से धमकी दी जा रही है, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि यह जंग इजराइल पर बहुत भारी पड़ रही है। इजराइल को अब सिर्फ अमेरिकी मदद ही बचा सकती है, और अमेरिका अगर जंग में कूदा तो यह तय है कि जंग का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अचानक जिस तरह से रूस और चीन की सक्रियता इस जंग को लेकर बढ़ने लगी है, उसके बाद तो यह तय माना जा रहा है कि अगर अमेरिका की एंट्री हुई तो फिर रूस और चीन भी खुलकर सामने आ जाएंगे। और इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। दरअसल रूस नहीं चाहता है कि सीरिया की ही तरह ईरान में भी उसकी मित्र सरकार चली जाए, इसलिए पुतिन लगातार ईरान के संपर्क में बने हुए हैं। उनकी तरफ से युद्ध विराम कराए जाने की बात भी कही गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको जो कुछ भी पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और बाकी ऐसी खास रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।